मेरा नाम रविकांत है। मैं अकाउंटेंट का काम करता हूँ। मैं हैदराबाद से आया हूँ। मैं सुना है कि आप हिंदुइज्म के किताबों के गीता और राम के बारे में जानते हैं, और कुरान और मोहम्मद बारे में जानते हैं, और बाइबल और जीसस के बारे में भी जानते हैं, मगर आप सिर्फ कुरान और मोहम्मद को फॉलो करते हैं। क्या आपका पेरेंट्स और मुसलमान है इस वजह से फॉलो करता है, और तीनों किताबों में कुरान सही है इस वजह से फॉलो करता है? भाई साहब ने एक अच्छा सवाल पूछा है और कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इल्म रखता हूँ कुरान और हदीस के अलावा, बाइबल के बारे में, वेद के बारे में, गीता के बारे में, इस्लाम मज़हब के अलावा ईसाईयत मज़हब के बारे में, हिंदू मज़हब के बारे में। आप लेकिन सिर्फ फॉलो करते कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इसकी वजह क्या है? क्यों आपके वालिदैन मुस्लिम है इसीलिए? सबसे पहली बात, मैं सिर्फ अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फॉलो करता हूं। मैं ईमान लाता हूं अल्लाह के सारे पैगंबरों पे, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नहीं, सारे पैगंबरों पे, आदम अलैहिस्सलाम से लेके इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, सारे पैगंबरों पे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, मैं सारे पैगंबरों पे ईमान लाता हूं। आपका सवाल था कि क्योंकि आपके वालिदैन मुसलमान हैं इसलिए आप मुस्लिम हैं। ये जवाब जब मैं 19 साल का था तब तक ये सही था। 19-20 साल तक के मैं मुसलमान था क्योंकि मेरे वालिदैन मुस्लिम थे। लेकिन 19 और 20 साल के बाद मैं तहकीक करने लगा। मैंने ईसाई मजहब की किताबों को पढ़ा, बाइबल को पढ़ा, यहूद मजहब के, हिंदू मजहब के, बुद्धिस्ट मजहब के, पारसी मजहब के, सिख मजहब के। अब आज मैं मुसलमान हूं बाय चॉइस, क्योंकि तहकीक करने के बाद मुझे पता चला कि सबसे बेहतरीन इन सारे मज़ाहिब में से है इस्लाम। यानी अपनी जिंदगी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक बसर करने को कहते हैं इस्लाम। आप कहते हैं कि मैं सिर्फ कुरान मजीद के ऊपर अमल करता हूं। नहीं, सिर्फ कुरान मजीद में नहीं। अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात, अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करें। वला नुश्रिका बिही शैअन, हम आपस में किसी को शरीक ना करें अल्लाह के साथ। वला नुश्रिका बिही शैअन वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, कि हम आपस में अल्लाह के अलावा किसी को रब ना बनाएं। वला नुश्रिका बिही शैअन, और हम सिर्फ उसकी इबादत करें। और अगर कोई यकीन ना करे तो कहो कि हम मुस्लिम हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब आप दिगर मज़ाहिब का मुताला करते हैं, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। मैं कई चीजें गीता की भी फॉलो करता हूं, कई चीजें वेद की भी फॉलो करता हूं, कई चीजें बाइबल की भी फॉलो करता हूं। मिसाल के तौर पे जब आप पढ़ेंगे उपनिषद, लिखा हुआ है छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोक नंबर 1 में, एकम एविदित्यम, खुदा एक है, दूसरा नहीं है। लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, उस ईश्वर, उस खुदा के कोई वालिदैन नहीं, उसका कोई रब नहीं। मैं मानता हूं कि खुदा की कोई वालिदैन नहीं, उसके ऊपर कोई नहीं है। लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई मूर्ति नहीं। यह फिर से दोहराया गया है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं। तो मैं मानता हूं, और ब्रह्मा सूत्र हिंदुइज्म का है, एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। तो मैं इन बातों पे अमल करता हूं। सेम चीज बाइबल में लिखा है। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते, लिखा है बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी में चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4 में, शमा इज़राइलो अदनाइन अदनाइखद, कि ए इज़राइलो सुन लो कि हमारा भगवान
ہمارا ایشور ایک ہی ہے. وہی جو عیسیٰ علیہ السلام نے دہرائے تھے گاسپل آف مارک میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 29 میں, جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا سب سے پہلا پیغام کیا ہے, تو اس نے وہی چیز دہرائی, شما اسرائیل ادنیخد, کہ ہمارا بھگوان, ہمارا ایشور ایک ہے. تو میں ان بائبل کی بات کو مانتا ہوں, وید کی بات کو مانتا ہوں. تو جو چیز یکساں ہے سارے مذاہب میں اس چیز پہ عمل کرتا ہوں. لیکن میرے تحقیق کے بعد مجھے یہ پتا چلا کہ جتنے مذاہب کی کتاب ہے قرآن مجید کے علاوہ وقت کے دوران بدلتے گئے, اس کے اندر ملاوٹ آ چکی ہے. قرآن مجید ایک واحد مذہبی کتاب ہے جو 1400 سال تک اب تک بنا ملاوٹ کے ہے, پاک ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری پیغام ہے. اس کے پہلے اللہ نے کئی کتابیں نازل کی, لیکن آخری کتاب اللہ تعالیٰ قرآن مجید نازل کیے, اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ میں نے قرآن شریف نازل کیا ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا. اس کے بعد اس قرآن مجید میں کوئی بھی ملاوٹ نہیں آ سکتی. اسی لیے یہ پاک کتاب ہے, اس میں کوئی ملاوٹ نہیں. اسی لیے الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ سب سے بہترین مذہب ہے اسلام. اگر کوئی شخص مجھے اسلام سے بہترین مذہب لے آئے تو میں قبول کرنے کو تیار ہوں. لوگ کہیں گے یہ ذاکر کیا کہہ رہا ہے, یہ کفر ہے, کیونکہ میں جانتا ہوں اسلام سے بہترین مذہب ہے ہی نہیں. جب مذہب ہی نہیں تو کہنے میں کیا ڈر. باقی مسلمان نہیں کہہ سکتے. میں ایک دیگر مذاہب کا علم ہوں. آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف کمپیریٹیو ریلیجن, اور تحقیق کے بعد آج میں کہہ سکتا ہوں کہ آئی ایم اے مسلم بائی چوائس. بھائی صاحب آپ یقین کرتے ہیں کیا یہ؟ ہاں بھائی صاحب جی. آپ مانتے ایک اللہ میں؟ ہے جی. مانتے؟ مانتے. ہاں کہ نہیں؟ جی. آپ ایک اللہ میں مانتے یا ایک سے زیادہ؟ ایک سے مانتے ہیں. ایک اللہ میں مانتے. ہاں. آپ مانتے کہ بت پرستی صحیح ہے کہ غلط ہے؟ غلط ہے. غلط ہے. ہاں. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے؟ یس. آپ مانتے؟ مانتے. تو یہ بنیادی بات ہے مسلم بننے کے لیے کہ ایشور ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, بت پرستی غلط ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے. تو آپ چاہیں گے کہ آپ اسلام دھرم قبول کریں؟ جی. آپ چاہیں گے؟ ہاں. ماشاءاللہ. آپ کو اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں ہے جی. آپ اپنے دل سے کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں. آپ دماغ سے اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں؟ جی. کوئی آپ کو زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں. کوئی دباؤ, نہیں. فزیکل پریشر, نہیں. اکنامک پریشر؟ نہیں. آپ دل سے کرنا چاہتے ہیں؟ یس. انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ دہرائیے. اشہدو اشہد اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہد ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, کوئی معبود نہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے, اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی جدوجہد قبول فرمائے اور آپ کو اس دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ نجات ملے. جزاک اللہ شکرا. مائک نمبر 3 میں کوئی اگر غیر مسلم بھائی ہو تو سوال کریں. ہیلو سر, السلام علیکم ٹو ذاکر سر. ہاں سر, میرا کوشچن یہ ہے کہ ایبورشن کروانا غلط بات ہے, لیکن پروٹیکشن لینا کیا غلط ہے؟ میں صاحب نے سوال کیا کہ میرے خود کے الفاظ ہے, لوٹا ہوا مسلمان. اسی لیے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا بہن کہ اسلام کے بارے میں کچھ جانکاری ہے آپ کو؟ سر میں رہتی ہوں ڈونگری پہ, میرا فرینڈ سرکل بھی زیادہ مسلم ہی ہے, اور میں زیادہ جانکاری کے لیے یہاں پہ ہوں. ماشاءاللہ. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ ضرور. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ جی نہیں, میں یہی جانتی ہوں کہ پرمیشور, ایشور, اللہ اور جو بھی کچھ ہے وہ سب ایک ہی ہے. جی ہاں, لیکن آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے کہ صحیح ہے؟ سر بت پرستی کا ارتھ مجھے معلوم نہیں, میں انسانیت پہ زیادہ بھروسہ کرتی ہوں, اس لیے میں بولتی ہوں کہ سب
एक ही है। लेकिन इंसानियत पे भरोसा अगर करते हैं तो हमें हमारे ईश्वर की इबादत करना चाहिए कि गलत चीजों की? क्योंकि आपके वेद में लिखा है, जैसा मैंने फरमाया, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में और श्वेताश्वतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, उस ईश्वर का कोई अक्ष नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। तो आपकी हिंदू मजहब की किताबें कहती है कि बुत परस्ती गलत है, ईसाई मजहब की किताबें कहती बाइबल के बुत परस्ती गलत है, कुरान इस्लाम मजहब की किताब कहती है बुत परस्ती गलत है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप बुत परस्ती में यकीन करते क्या नहीं? सर, आप बुत परस्ती जो बोल रहे हैं उसको मेरा मीनिंग नहीं समझ रहा, खाली मुझे यही मालूम है कि सब जो ईश्वर अल्लाह जो भी कुछ है सिर्फ एक ही है। बिल्कुल सही, ईश्वर अल्लाह एक है। लेकिन अगर आप ईश्वर को, अगर मिसाल के तौर पे ईश्वर को आप कुछ गलत साबित करते हैं और उसे ईश्वर कहते, गलत चीज को ईश्वर कहना सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई कहेगा कि ये टेबल ये चेयर ईश्वर है, आप मानेंगे? नहीं, वो भी ईश्वर गलत सही है, लेकिन गलत चीज को ईश्वर कहना गलत है क्या नहीं? नहीं, बिल्कुल। तो ये मैं पूछता हूं कि जो चीज ईश्वर कहने के लायक नहीं है, जैसे आपके मजहबी किताब में कहा गया है नातस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई बुत नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई अक्ष नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि बुत परस्ती गलत है या सही है? फिर नहीं सर, वो गलत ही होगा। बिल्कुल सही, माशाल्लाह। तो आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? जी सही। आप मानते हैं कि खुदा ईश्वर एक है? ईश्वर अल्लाह सब एक ही है। बिल्कुल सही। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अल्लाह के पैगंबर है? सर, उनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए मैं वो मत प्रदर्शन नहीं कर सकती। बिल्कुल, इसलिए मैं चाहूंगा कि खवातीन के शोबे से मैं मेरे अहलिया से फरमाऊंगा कि आपको कुरान मजीद का तर्जुमा दे। आपको अगर हिंदी आती है तो हिंदी में दीजिए, उर्दू आती तो उर्दू में, मराठी तो मराठी या अंग्रेजी में। आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए और इंशाअल्लाह इस किताब के जरिए आप हिदायत पाएंगे। और अगर कुछ भी उसमें मुश्किलात है तो आप जरूर डोंगरी पे रहते, हमारा इदारा भी डोंगरी पे, आप इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में आ सकते और आपके जो भी शक या शुबह उसे दूर कर सकते। होप द आंसर द क्वेश्चन। शुक्रिया। माइक नंबर 5। जी बहन, सवाल कीजिए। Brother, I'm Amrita and I'm an engineer. Well, I believe in one God and I try not to commit sins. So my question is that, is it necessary to be a Muslim rather than to be a good individual? बहन ने एक अच्छा सवाल पूछा है कि मैं मानती हूँ कि एक खुदा है, मैं गुनाह नहीं करती हूँ, क्या जरूरी है मुसलमान बनना कि सिर्फ एक अच्छा इंसान बने काफी है? बहन, मुसलमान बनने के लिए सबसे पहले अच्छा इंसान बनना जरूरी है। अगर आप अच्छे इंसान नहीं है तो मुसलमान बन ही नहीं सकते। मैं आपको मिसाल दूंगा कि आपने कहा जैसे अच्छा इंसान बनना होता है 10th स्टैंडर्ड पास करना, मुसलमान बनना मतलब पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी। तो अगर आप पीएचडी है तो स्कूल पास पढ़ना फर्ज है, स्कूल पास करेंगे फिर ही आप कॉलेज में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे। तो इस्लाम मतलब पीएचडी, डॉक्टरेट। आम अच्छा इंसान मतलब स्कूल पास करना। इस्लाम के तालीमात में एक भी ऐसी चीज नहीं है जो इंसानियत के खिलाफ है। आप मीडिया पे शायद देखते होंगे कि इस्लाम में ये गलत है, इस्लाम में ये गलत है, लेकिन ये सिर्फ मीडिया गलत फहमियां फैला रही है। इस्लाम की तालीमात में एक भी ऐसी तालीम नहीं है जो इंसानियत के खिलाफ है, लेकिन इस्लाम में ऐसी कई तालीमात है जो इंसानियत में नहीं है। इसीलिए मुसलमान के मानी क्या? मुस्लिम मानी वो शख्स जो अपनी जिंदगी को अपने खालिक, अपने बनाने वाले के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करता हो। तो ये जरूरी नहीं है कि जो हमारा खालिक है, जो हमारा पैदा करने वाला है, हमारे बनाने वाला है, उसकी हम इबादत करें, उसका शुक्रिया अदा करें और उसके मुताबिक हम जिंदगी बसर करें। मिसाल के तौर पे आप जब बीमार होती है तो आप किसके पास जाती है? किसके पास जाती है आप? डॉक्टर। किसके पास? डॉक्टर। डॉक्टर के पास। क्यों? क्योंकि डॉक्टर हमारे जिस्म के बारे में ज्यादा जानता है। उसी तरीके से हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा रब, हमारा ईश्वर, हमारा अल्लाह हमारे बारे में ज्यादा जानता है। तो ये आखिरी किताब, आखिरी कलाम कुरान मजीद हमारे लिए एक पैगाम है इंसानियत के लिए, किस तरीके से अच्छा इंसान बनना, किस तरीके से सही काम करना, किस तरीके से अच्छे काम करना। तो ये आखिरी पैगाम कुरान मजीद हमें सिखाता है अच्छा इंसान बनना।
لیکن اچھا انسان بننا کافی نہیں ہے. اچھا انسان بننے کے علاوہ ہمیں ایشور کی عبادت کرنا چاہیے, کیونکہ انسانیت جو ہم جانتے ہیں وہ ایک ہمارے تجربے کے ذریعے ہمیں کچھ چیز پتہ چلتی ہے, لیکن ہمارا خالق, ہمارا بنانے والا, جس طریقے سے ڈاکٹر ہمارے جسم کے بارے میں زیادہ جانتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ خدا سارے ڈاکٹروں سے اور اونچا ہے. وہ جانتا ہے کیا ہمارے لیے اچھا ہے, کیا ہمارے برا ہے. مثال کے طور پہ انسانیت کے لحاظ سے شراب پینا برا نہیں ہے, شراب پینا انسانیت کے لحاظ سے برا نہیں, لیکن اسلام کے مطابق سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر موسٹ سرٹنلی انٹاکسیکینٹ گیمبلنگ والانصاب والازلام, جوا کھیلنا اور پھانسے پھینکنا اور شراب پینا رجس من عمل شیطان, یہ شیطان کے ہتھ کنڈے, فاجتنبوہ لعلکم تفلحون, آپ اس سے دور رہو تاکہ آپ سفلتا پاؤ. یہاں ہمیں ہدایت مل رہی ہے کہ شراب مت پیو. آج کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ شراب پینے سے سب سے زیادہ موت ہوتی ہے. جو چیز کھانے میں سب سے زیادہ موت انسان کو دیتی ہے وہ نمبر 1 ہے شراب. ہر سال کروڑوں لوگ مر رہے صرف شراب پینے کی وجہ سے. آج کی تحقیق کہتی ہے کہ جتنے بلاತ್ಕಾರ ہوتے ہیں اکثر 80% سے زیادہ جو بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے یا جس پہ بلاತ್ಕಾರ ہوتا ہے یا دونوں شراب کی حالت میں ہوتے. تو شراب پینے سے بلاತ್ಕಾರ بڑھتا ہے, زنا بالجبر بڑھتا ہے. شراب پینے پر تقریر کر سکتا ہوں. تو یہ آپ کو انسانیت میں نہیں ملے گا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام مسلم انسانیت سے اونچا ہے, اور ایسی کوئی بات نہیں اسلام میں جو انسانیت کے خلاف ہے. تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ صرف اسٹینڈرڈ 10 پاس کرنا اچھا ہے کہ پی ایچ ڈی کرنا اچھا ہے؟ PhD of course. پی ایچ ڈی. تو اس لیے صرف عام انسان بننا اچھا ہے کہ اچھا مسلمان بننا اچھا ہے؟ عام انسان. ایک اچھا انسان بننا صرف اچھا ہے کہ ایک اچھا مسلمان بننا اور اچھا ہے؟ اچھا انسان بننا مور. اچھا انسان اچھی بات ہے, اسٹینڈرڈ 10 پاس کرنا اچھی بات ہے, بری بات نہیں. لیکن میں نے پوچھا اسٹینڈرڈ 10 بہتر ہے کہ پی ایچ ڈی؟ تو آپ نے کہا اسٹینڈرڈ 10 پاس کرنے کے بعد ہی تو PhD کا پاس. بالکل صحیح. تو اچھا انسان بننے کے بعد ہی مسلمان بن سکتے. اگر آپ اچھے انسان ہیں تو مسلمان بن ہی نہیں سکتے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, آپ اچھے انسان تو ہے, آپ مسلمان بننا چاہیں گے؟ ہاں. آپ ایک خدا میں مانتے؟ ہاں. آپ مانتے کہ خدا ایشور اللہ ایک ہے؟ یس. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ آئیڈل ورشپ. یس. آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ یا. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ایشور اس اللہ کے پیغمبر ہے؟ یس یس. آپ مانتے ہیں, ماشاء اللہ. تو آپ اچھے انسان تو ہے. میں چاہوں گا آپ اچھے مسلمان بنے. آپ جب مانتے ایک خدا میں, آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے, آپ مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے, تو میرے نزدیک آپ مسلم ہیں. آپ مسلم بننا چاہیں گے؟ یا آئی ایم اسٹڈینگ اسلام. آپ اسلام قبول کرنا چاہیں گے؟ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے, آپ مانتے ہیں بت پرستی غلط ہے, آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے, تو آپ اسلام قبول کرنا چاہیں گے آج؟ نو, آئی ایم اسٹڈینگ اسلام رائٹ ناؤ. تو آپ اسلام کے بارے میں اور تحقیق کرنا چاہتے ہیں؟ یا, اور آئی ہیو ٹو اسٹڈی مور. انشاءاللہ. تو آپ تحقیق کیجئے. میں درخواست کروں گا خواتین کے شعبے سے کہ کوئی اس بہن کو قرآن مجید کا ترجمہ دے. آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے اور انشاءاللہ آپ اس سے ہدایت پائیں گے. اور جب آپ کا دل یہ کہیں گا کہ یہ سب سے بہترین مذہب ہے, جب آپ کا دل قبول کرے گا کہ یہ مذہب قبول کرنے سے آپ اور بہترین انسان بنیں گے, تو انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ آپ مسلم بنے اور اللہ آپ کو ہدایت دے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. مائک نمبر 3 میں کوئی غیر مسلم بھائی ہوں تو سوال کیجیے. سر, مائی نیم از امید اینڈ آئی ایم اسٹوڈنٹ فرام ٹاٹا انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز. سر, میرا سوال یہاں کے اپستھت جو سبھی نان مسلم بھائی اور پریکشک ہیں ان سے ریپرزینٹ کرتا ہے. مانا کہ آپ کے اکارڈنگ اللہ جو ہے ایک ہے, اور یہاں اپستھت سارے بھائی جو ہے ان کا اگر جنم نان مسلم میں ہوا ہے تو ایز اے سوشلائزیشن کے دوران ہم نے جانا ہے کہ ہمارا دھرم جس میں ہم پیدا ہوئے وہ بیسٹ ہے. تو اللہ نے پھر ایسا ہمارے ساتھ ناانصافی یا پھر ایسا ان لوگوں کے ساتھ ناانصافی کیوں کی کہ ادر دھرم میں ان کا جنم ہوا ہے؟ ویسے آپ کا نام کیا ہے؟ امت. امت بھائی نے ایک اچھا سوال کیا ہے کہ یہاں اکثر لوگ غیر مسلم خاندان میں پیدا ہوئے. تو یہ ناانصافی نہیں ہے کہ مسلمان مسلم خاندان میں پیدا ہوئے تو ان کو اسلام دھرم ملا, ہم غیر مسلم خاندان میں پیدا ہوئے ہمیں اسلام نہیں ملا. تو یہ ناانصافی نہیں. اور آپ اللہ
सुबहाना व ताला से आखिरत में शिकायत कर सकते कि ये कैसा। इसीलिए अल्लाह सुबहाना व ताला ने कहा है हर मुसलमान का फर्ज है कि वो गैरों तक अपना दीन फैलाए, हर मुसलमान का फर्ज है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110 में कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास ता'मुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि आप इंसानों में सबसे बेहतरीन उम्मा है क्योंकि आप लोगों को हक की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं। हर मुसलमान का फर्ज है कि लोगों को हक की तरफ बुलाए, दीन की तरफ बुलाए। लेकिन मुसलमान दावत करे या ना करे, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह फुसिलत में सूरह नंबर 41 आयत नंबर 53 में 53 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सनूरीहिम आयातिना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन अन्नहु हक। अल्लाह ताला लोगों को अपनी निशानियां दिखाएगा होराइजन्स में, ताकि हर दिल में, हर इंसान के दिल में यह साबित हो कि अल्लाह एक है। तो अल्लाह खुद फरमाते कुरान मजीद में कि हर इंसान के दिल में वो ये साबित कर देगा उसकी जिंदगी में कि खुदा एक है। लेकिन साबित करने के बाद वो इंसान सोचने लगेगा अगर मैं इस्लाम कबूल करूंगा तो माशरा क्या कहेंगी, अरे मेरे वालिदैन की जायदाद से मैं बेदखल हो जाऊंगा, अरे मुझे धंधे में मुश्किल होंगी, मेरे धंधे में नुकसान होगा। तो आखिरत के दिन पे अल्लाह ताला से आप ये नहीं कह सकेंगे कि आपने नाइंसाफी की। अल्लाह ताला खुद हर इंसान के दिल में ये डालेगा कि खुदा एक है। और आपके लिए तो ये भी बहाना नहीं है, आप इस मजमे में आ चुके हैं, मेरी जबान से सुन चुके हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। आपको आखिरत के दिन पे जरा भी शिकायत नहीं होना चाहिए अल्लाह से। अल्लाह ताला आपसे पूछेगा कि आप जब जाकिर भाई के लेक्चर के लिए गए, जाकिर ने साफ साबित कर दिया कि खुदा एक है, ना ही कुरान से, वेद से साबित किया है, उपनिषद से साबित किया है, बाइबल से साबित किया है, फिर आपने क्यों नहीं एक अल्लाह में माने? तो आप क्या जवाब देंगे? बाकी गैर मुस्लिम को तो बाद में देख लेंगे, मैं आपके बारे में पूछता हूं कि आप खुदा को क्या जवाब देंगे आखिरत में? एक्चुअली सर आई एम नॉट बिलीविंग ऑन गॉड, मैं खुदा को नहीं मानता हूँ, क्योंकि इसका रीजन भी इस तरह से होता है। आए दौरान पूरे विश्व में हम ऐसे हादसे देखते हैं, अगर भगवान है तो बम अटैक या फिर बाढ़, ये सारे जैसे हादसे होते हैं, वहाँ बेगुनाह लोग, छोटे छोटे बच्चे तक की जान चली जाती है। अगर अल्लाह वाकई है तो फिर जो बेगुनाह होते हैं वो लोग क्यों मरते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका मृत्यु क्यों हो जाता है? भाई साहब का सवाल है कि वो खुदा में नहीं मानते क्योंकि अगर खुदा है तो बेगुनाह की मौत क्यों होती, बच्चे लोग क्यों मारे जाते। आप ऐसा पूछ रहे हैं कि टीचर रहते तो बच्चे फेल क्यों होते? अरे जो बच्चे नहीं पढ़ते वो फेल होते। डॉक्टर है तो लोग क्यों मरते? क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला कहते कुरान मजीद में कि हमने तुम्हारे औलाद, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी दौलत को एक फितना जैसे पैदा किया है। फितना है मतलब आपके लिए इम्तिहान है, एक इम्तिहान है कि अगर आपके बच्चे मरेंगे फिर भी आपको उस ईश्वर पे भरोसा है कहने। कोई भी बच्चा जब मरता है बॉम्ब ब्लास्ट से वो जहन्नम में थोड़ी जाता है, बच्चा मरा तो जन्नत में जाता है। अल्लाह ताला आपका इम्तिहान ले रहे, उसके वालिदैन का इम्तिहान लेते, क्या बच्चे मरने के बाद फिर भी आपको ईश्वर पे भरोसा है कहने। और ये जानने के लिए ईश्वर के बारे में आप मेरी तकरीर सुनिए, क्या कुरान खुदा का कलाम है। आप वो मेरी डीवीडी देखिए, क्या कुरान खुदा का कलाम है। इंशाअल्लाह अगर आप खुले ज़हन से ये तकरीर सुनेंगे, इंशाअल्लाह आपको यकीन होगा कि खुदा एक है और आखिरी कलाम कुरान मजीद है। इंशाअल्लाह आखिरी सवाल यहाँ कोई गैर मुस्लिम है? यहाँ इंशाअल्लाह वक्त की किल्लत की वजह से आखिरी सवाल रहेगा। जी, मैं एक्चुअली झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ। कुछ समय पहले मैंने इस्लाम कबूल किया था, बट मैं उस पर फॉलो नहीं कर पाया। कुछ मजबूरी के कारण हो सकता है मैंने किया हो, कुछ पाने के कारण, बट मैंने इस्लाम को जाना, मैंने नमाज पढ़ना चालू किया, मैं हर एक चीज़ जाना जो मुझे आज काफ़ी अच्छी लगती है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मुस्लिम नहीं हूँ, बट मैं आपसे सबके सामने कलमा पढ़ना चाहता हूँ। भाई साहब ने कहा कि कुछ वक्त पहले उसने इस्लाम कबूल किया था, लेकिन मजबूरी के तहत वो इस्लाम पे पूरे मुकम्मल तरीके से अमल नहीं कर रहा था, कभी नमाज पढ़ता था, छोड़ता था। अभी वो चाहता है कि फिर से कलमा पढ़े, लेकिन इस वक्त कलमा पढ़ने के बाद आपकी नियत है कि इंशाअल्लाह मैं मुकम्मल तौर से अमल करूंगा। मुकम्मल तौर का मतलब नहीं कि 100% शुरू करे, नियत अगर है शुरू करो नमाज पढ़ने के लिए, एक बार शुरू करो, फिर 2 बार, फिर 5 बार, फिर जमात से। जरूर नहीं कि अगर कलमा पढ़े तो 100% 5 बार जमात से टाइम पे। इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आपको इस चीज के लिए मदद करे। आप मानते कि खुदा एक है? जी जरूर। आप मानते कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं? जी। आप मानते कि बुत परस्ती गलत है? जी। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी।
तो इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप उसे दोहराइए। जी जरूर। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह मुसलमान बन चुके और मैं दुआ करता हूं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि आपकी मदद करे, आपको हिदायत दे और इंशाअल्लाह आपको इस्लाम पे कायम करे। और दुआ करता हूं कि आप मुस्लिम बने और मुस्लिम मरे। मुस्लिम मरना बहुत अहम है और अल्लाह दुआ करता हूं आप और मैं इस्लाम के दीन पे मरे, इस्लाम में पूरे तौर पे दाखिल हो और इस्लाम ही में मरे। मुझे एक और चीज पूछनी है आपको, वक्त बहुत कम है। खाली एक चीज छोटी सी। मैं एक्चुअली काफी कंपनी में काम कर चुका हूँ और मैंने देखा है कि मुस्लिम्स को दाढ़ी रखने का हक नहीं मिलता है, नमाज पढ़ने का वक्त नहीं दिया जाता है, बल्कि हम इंडियन कानून के हिसाब से 8 घंटा हमें बोला गया है काम करने के लिए, हम 12 घंटा करते हैं। जब हम बोलते हैं हमें दाढ़ी रखना है, ये आपका ये रूल नहीं है, आप निकाले जाएंगे। हमें नमाज पढ़ना है, या नमाज पढ़ने आप आते नहीं हैं। ऐसा क्यों? जब गैर मजहबी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्हें दाढ़ी रखने का, लंबे बाल रखने का हक दिया जाता है, तो हमारी एक कमेटी क्यों नहीं बनाई जाती है और हम इसे लड़के नहीं लीगली रजिस्टर करके हम अपने दाढ़ी के लिए और नमाज के लिए वक्त लिया जाए। भाई साहब ये पूछ रहे हैं, ये ईद आई थी, ये ईद नहीं, काफी ईद गई, चलो मैंने ईद मनाई। भाई साहब का सवाल है कि हमें हक क्यों नहीं दाढ़ी रखने का, हमें हक क्यों नहीं नमाज पढ़ने का। दिगर मज़ाहिब लोग को लंबे बाल रखने की इजाजत है, उनका इशारा सिख मजहब की तरफ था, तो हम क्यों नहीं कमेटी बनाते कि हमें भी हक हो। आप अगर ऐसा माहौल पैदा करेंगे, लोग को आजकल दाढ़ी से डर है, तो हम ऐसा माहौल पैदा करें कि दाढ़ी को चाहने लगे। मेरी एक तकरीर है, इफ द लेबल शोज योर इंटेंट वेयर इट, एक तकरीर है जहां मैं साबित किया पहले जमाने में गैर मुसलमान जब टैक्सी में सफर करना चाहते थे, वो चाहते थे ऐसी टैक्सी में सफर करो जिसके टैक्सी ड्राइवर टोपी पहने दाढ़ी है, क्योंकि उन्हें फख्र था कि मुसलमान ईमानदार थे। इंशाअल्लाह ये वक्त आएगा तो आप ऐसे इदारे से जुड़ो जिसको इस्लाम के बारे में गलतफहमी नहीं है, और ऐसे इदारों को जुड़ो, भले आपको तनख्वाह कम मिलेंगे। हमारे इदारे में फर्ज है कि हर आदमी को दाढ़ी रखना चाहिए, चाहे डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो, उसको टोपी पहनना फर्ज है। इस्लाम में टोपी पहनना फर्ज नहीं है, ये लेकिन निशानी है। थकने के ऊपर पहनना फर्ज है, साथ साथ नमाज पढ़ना फर्ज है। अगर नमाज नहीं पढ़ेगा तो निकाल लीजिए। तो आप ऐसे इदारे से जुड़ जाइए जो आपको इस्लाम के करीब लेके आएगा, बड़े आपकी तनख्वाह कम मिलेंगी आपको। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा इस दुनिया में और आखिरत में। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।